हल्दीराम एक सपना जो भुजिया से शुरू हुआ। साल था 1919। बीकानेर की संकरी गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी मौसी से भुजिया बनाना सीख रहा था। वो घंटों मेहनत करता और फिर दिन भर की मेहनत से बनी भुजिया सिर्फ 2 पैसे में बेच देता। उसे नहीं पता था कि यही भुजिया एक दिन उसका नाम भारत का सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड बना देगी। हल्दीराम हल्दीराम का जन्म 1908 में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके दादाजी की एक छोटी सी दुकान थी जहां भुजिया बनती और बिकती थी। बचपन से ही उन्हें भुजिया में गहरी दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद भुजिया बनानी सीख ली और दादाजी की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन उनका सपना सिर्फ दुकान चलाना नहीं था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उस समय भुजिया बेसन से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने देखा कि लोग मोट दाल को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने भुजिया में मोट दाल मिलाना शुरू किया। लोगों को उनका स्वाद पसंद आया। फिर उन्होंने भुजिया को और भी पतला और करारा बनाने के लिए महीनों मेहनत की। जाली बदली, बैटर में बदलाव किया और आखिरकार बना ली एकदम करारी, स्वादिष्ट भुजिया। फिर उन्होंने अपनी भुजिया को एक खास नाम दिया, डुंगर सेव, बीकानेर के राजा डुंगर सिंह के नाम पर। नाम खास बना, स्वाद शानदार था, तो लोग दाम बढ़ने के बावजूद खुशी खुशी खरीदते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी साल 1944 में परिवार में झगड़े हुए। हल्दीराम को घर से निकाल दिया गया और अपने ही बनाए हुए बिजनेस से भी। अब उनके पास ना दुकान थी ना घर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें एक पुराने दोस्त ने 100 रुपये लौटाए जो उन्होंने सालों पहले उधार दिए थे। इन्हीं पैसों से उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और पत्नी के साथ मिलकर मूंग दाल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे फिर से भुजिया बनाना शुरू किया। लोग पहचान गए, डुंगर सेव वाला हल्दीराम वापस आ गया है। साल 1950 के आसपास वो कोलकाता एक शादी में गए। वहां जब लोगों ने उनकी भुजिया खाई तो सब दीवाने हो गए। बल्क में ऑर्डर मिलने लगे। हल्दीराम ने मौके को पहचाना और अपने बेटे पोते को कोलकाता भेज दिया। 8 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई और फिर बिजनेस बढ़ने लगा। साल 1968 में पोता शिवकिशन नागपुर गया। वहां काजू कतली जैसे नए मिठाई के बारे में लोगों को बताया। फ्री सैंपल बांटे। लोगों को स्वाद इतना पसंद आया कि भीड़ लगने लगी। फिर दुकान में रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू भी आने लगे। अब हल्दीराम सिर्फ भुजिया वाला नहीं, मिठाई वाला भी बन गया। एक दिन शिवकिशन ने देखा एक छोटा सा रेस्टोरेंट सिर्फ डोसा और लस्सी बेचता है, लेकिन भीड़ कभी कम नहीं होती। उन्हें आइडिया आया, हल्दीराम का भी रेस्टोरेंट होना चाहिए। 30 सीट का छोटा रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत की डोसा और इडली से, फिर जोड़ा समोसा, कचौड़ी और मिठाइयाँ। धीरे धीरे हल्दीराम एक रेस्टोरेंट चेन बन गया। 1983 में उनके भाई मनोहर लाल दिल्ली आए और वहां दुकान शुरू की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1984 में दंगों में सब जलकर खाक हो गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। नई जगह से फिर से शुरुआत की और आज हल्दीराम दिल्ली में भी एक बड़ा नाम है। 1990 के बाद भारत में विदेशी कंपनियां आने लगीं, पर कोई भी भारतीय स्वाद को पैक करके नहीं बेच रहा था। तब हल्दीराम ने नाइट्रोजन पैकिंग शुरू की, जिससे भुजिया लंबे समय तक ताजा रहती थी। अब बिजनेस छोटे छोटे शहरों में भी फैलने लगा। भुजिया से लेकर रसगुल्ला, अचार, भेलपुरी तक आज 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आज हल्दीराम के स्नैक्स 80 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। भारत के लगभग हर घर में हल्दीराम का कोई ना कोई स्नैक जरूर होता है।